हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज की हम इस वीडियो में अपनी वर्कशीट नंबर 23 को करेंगे, ठीक है, जो कि क्या है 31 जुलाई की है और 6 to 8 क्लास के लिए। यहाँ पर बेटा आपको विद्यार्थी का नाम मतलब कि अपना नाम लिखना है और यहाँ पर कक्षा जो आपके अध्यापक है उनका नाम लिखना है। और ये आज आपकी जो बेटा वर्कशीट है ये किससे रिलेटेड है? मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, आपके मैथ सब्जेक्ट से। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ हमें बताया गया है इंटरेस्टिंग सा। मैं और मेरी दीदी फल बहुत चाव से खाते हैं। तो एक दो हैं बेटा, ठीक है। मैं और मेरी दीदी, आप अपने आप को भी समझ सकते हो और अपनी दीदी को भी। हम अनानास, मौसमी, जामुन, लीची आदि फल जरूर खाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है जो हमें कोरोना से बचने में मदद करता है, जो कि अभी बीमारी चल रही है बेटा। ये इसमें हमारा बचाव कौन करेगा? वो फल फ्रूट करेंगे बेटा जिनमें क्या है, विटामिन सी होता है। पापा रेट लिस्ट में देखकर हमसे कई सवाल पूछते हैं। तो बेटा जैसे कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर रेट लिस्ट लगी होती है, तो उस पर रेट लिखे होते हैं। तो वहाँ से जैसे अब तुम मान लो यहाँ पर पहेली और बूझो मान लो, क्योंकि तुम्हारी बुक्स में क्या होते हैं, पहेली और बूझो। तो वो आपस में बात कर रहे हैं। तो पहेली और बूझो के पापा उनसे क्या करते हैं, कुछ सवाल करते हैं जो कि मैथ से रिलेटेड होते हैं, जिसे हल करने में हमें बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, बूझो और पहेली को हल करने में काफ़ी मज़ा आता है। आओ नीचे दिए गए प्रश्नों को मिलकर हल करें। तो बेटा अब कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो रेट लिस्ट जैसे होती है, ये आपको सर्कल में दी गई है। इस तरीके से आपको रेट लिस्ट लगी हुई मिली हुई है, ठीक है। तो इसमें से देख देख कर आपको कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करना है जो कि आपके नीचे दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि 2 किलो आम और 1 किलो सेब का कुल मूल्य कितना है? तो यहाँ पर कितने दिए हैं? आम 2 किलो और सेब कितना है? 1 किलो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बेटा आम का और सेब का रेट या मूल्य को चेक करना पड़ेगा। तो आम कहाँ पर है, इसमें चेक करो, ये रहा आम, ठीक है। तो ये कितने का है बेटा? 40 रुपये का 1 किलो है। तो 2 किलो लेना होगा तो बेटा कितना हो जाएगा? हम इसको क्या करेंगे, 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो 2 किलो आम का मूल्य क्या हो गया? 80 रुपीज़। आपको बेटा प्रॉपर लिखना है। कैसे लिखोगे कि 1 किलोग्राम, ठीक है, ये लिख सकते हो 1 किलोग्राम आम का मूल्य, ठीक है। ऐसे लिखोगे, कितना हो गया? 40 रुपये। ओके, फिर क्या करोगे? तो 2 किलोग्राम आम का मूल्य कितना होगा? आम का मूल्य, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो कितना हो जाएगा? 40 गुना में 2, इस तरीके से आपको लिखना। तो ये आ गया 80 रुपीज़, ठीक है। अब ये इतना कर लिया, अब इसके आगे क्या करोगे? अब आपको सेब का पूछा है, 1 किलो सेब का मूल्य कितना है? तो ये तो सीधा दिया हुआ है, तो आप सीधा क्या लिखोगे उसी के नीचे कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, ठीक है। ये आप लिख दोगे जो कि क्या है, 120 रुपये। तो बेटा आम का कितना आया था हमारे 2 किलो का? 80 रुपये। और ये कितना है? 120 रुपये। तो क्या करोगे, एक साथ लिखोगे कि 2 केजी आम और 1 केजी सेब का कुल मूल्य। ये लाइन लिख के क्या करोगे, 80 प्लस में 120, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? 200 रुपये, ठीक है। तो आपके ये 3 किलो वस्तु जो कि 2 किलो आम और 1 किलो सेब कितने रुपए का हो गया? 200 रुपये का हो गया, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर सोल्व करना होता है मैथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा? पापा ने 600 ग्राम लीची कितने रुपए में खरीदी? तो क्या खरीदी है बेटा? 600 ग्राम लीची खरीदी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी के भी मतलब कि हमें मूल्य को निकालना, तो उसका रेट पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो 1 किलो कितने की आती है, कुछ भी कितनी भी, तो उसी क्वांटिटी से हम निकाल लेते हैं उनकी वस्तु की वैल्यू, ठीक है। तो जैसे लीची कहाँ पर है, यहाँ देखो, अब लीची दी हुई है यहाँ पर। तो ये कितनी है बेटा? 1 केजी कितनी की है लीची? तो क्या लिखोगे, 1 केजी लीची का मूल्य, ठीक है, ये लिखोगे। तो कितना मूल्य है बेटा? 70 रुपये, ठीक है। तो फिर क्या निकालना है तुम्हें तो 600 ग्राम निकालनी है। तो बेटा कभी भी सोल्व करने के लिए हमारी जो इकाई होती हैं, यूनिट होती हैं, वो बराबर होनी चाहिए। ये तो किलोग्राम है और वो ग्राम पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी ग्राम में बदलना है। तो क्या करोगे, अब तुम्हें पता है 1 केजी किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो 1 केजी की जगह? 1000 ग्राम लीची का मूल्य कितना हो गया? 70 रुपये। तो तुमसे कितनी पूछी है? 600 ग्राम। तो 600 ग्राम लीची का मूल्य कितना होगा? तो बेटा 600 ग्राम लीची का मूल्य कितना होगा? आपने लिखा था 1000 ग्राम लीची का मूल्य 70 रुपये, ठीक है।
तो 70 रुपये लिखा, तो यहाँ से सोल्व कैसे करते हैं? तो 600 ग्राम लीची का मूल्य है 70 बटे में जो ये ऊपर होती है बेटा, इसको हम इसके नीचे ले आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगी 1000। ठीक है, और ये जो होती है इसको गुना में कर देते हैं इसके। ठीक है, मैं यहाँ साइड में करके दिखा देती हूँ। तो 70 बटे में 1000 गुना में 600। तो अब इसको सोल्व करना है, तो क्या होगा? 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, 1 जीरो यहाँ से यहाँ कट गई, तो आपके पास क्या बचा? 7 और 6, तो कितना हुआ? 42 रुपये। तो 600 ग्राम जो आपकी लीची है वो कितने रुपए की आएंगी? 42 रुपये की। कब? जब 70 रुपये किलो की लीची होगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। प्रॉपर तरीके से करना है एक एक। ठीक है, जैसे सारा कुछ समझ आए सभी को, दूसरों को भी, पढ़ने वाले को भी समझ आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि अनार की कीमत अमरूद की कीमत से कितनी अधिक है। मतलब कि हमें अब कैसे पता लगाएंगे कि अनार की कीमत अमरूद की कीमत से कितनी अधिक है? जब हमें इन दोनों की कीमत का पता होगा कि दोनों कितनी कितनी कीमत के आ रहे हैं। तो बेटा अमरूद की कीमत चेक करो, यहाँ से कहाँ पर है अमरूद? ये रहा अमरूद। तो ये कितना है बेटा? 25 रुपये किलो। ठीक है, तो 25 रुपये का है ये। कौन सा? अमरूद है, 25 रुपये किलो। और क्या पूछा गया है? अनार की कीमत। अनार की कीमत क्या है बेटा? 90 रुपये किलो। तो अनार तो 90 रुपये किलो है, और क्या है ये? अमरूद 25 रुपये किलो। तो आप कैसे लिखोगे? अनार की कीमत। ठीक है, तो अनार की कीमत लिखी आपने। अनार की कीमत कितनी है? 90 रुपये है। ठीक है, अमरूद की कीमत कितनी है बेटा? अमरूद की कीमत वो कितनी है? 25 रुपये है। ठीक है, प्रति किलो की है ये। तो अब कितनी कीमत ज़्यादा होगी? इनको घटा दोगे। ठीक है, तो 90 में से घटाओगे, एक देखो छोटा है तो यहाँ लेके जाएंगे, तो कितना आएगा? 10। 10 में से 5 गए, 5। अब यहाँ 8 बचे, तो 8 में से 2 गए तो 6। तो कितनी ज़्यादा हुई बेटा? 65 रुपीज़। तो क्या लिखोगे? अनार की कीमत 65 रुपये अधिक है अमरूद की कीमत से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 5 किलो अनानास का मूल्य बताओ। क्या पूछा है? 5 किलो अनानास का मूल्य बताओ। तो 5 किलो का कितना होगा? जब हमें पहले पता होगा कि 1 किलो का कितना होगा। तो 1 किलो का कितना दिया हुआ है बेटा? डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या दिया हुआ है? ये रहा अनानास। तो 80 रुपये किलो है अनानास। ठीक है, तो 1 केजी अनानास की कीमत ऐसे लिखना है। ठीक है, तो 1 केजी अनानास की कीमत कितनी दी हुई है? 80 रुपये। तो क्या निकालना है तुम्हें? 5 केजी। तो 5 केजी अनानास की कीमत बराबर में क्या आ जाएगी? इसको 5 से गुना कर दोगे। ठीक है, तो क्या आएगी? 8 पंजे 40, 400 रुपये प्रति किलो आ जाएगी। 400 रुपये की 5 किलो आ जाएगी। प्रति किलो तो 80 थी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 5 किलो अनानास की कीमत ये होगी। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि कोरोना बीमारी में, लास्ट क्वेश्चन क्या है? कोरोना बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति का हम घर में कैसे उपचार कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिखना है। तो बेटा इसमें आपको सभी को अपने अपने शब्दों में लिखना है। कुछ हिंट मैं आपको दे देती हूँ इस क्वेश्चन में कि एक तो बेटा हम पढ़ रहे थे यहाँ पर फल फ्रूट के बारे में। इन फल फ्रूट में क्या होता है? विटामिन सी। तो कोरोना में अगर हमें कोरोना से ग्रस्त है कोई भी व्यक्ति, तो उसको क्या करना चाहिए? वो फल फ्रूट खाने चाहिए जिसमें क्या हो? विटामिन सी हो। वो विटामिन सी वाला फल फ्रूट क्या करेगा? वो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा उनकी। ठीक है, तो एक तो आपका ये बन जाता है। दूसरा, उसको योगा करनी चाहिए, उसको समय पर खाना खाना चाहिए, और उसको अच्छा स्वच्छ और ताज़ा भोजन करना चाहिए। फल फ्रूट खाने चाहिए उसको। ठीक है, तो और उसको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? अपने वस्त्र, कपड़े, कमरे, इन सभी को अलग कर लेना चाहिए। सबसे दूरी बनानी चाहिए ताकि औरों को ना हो घर में। तो ये सारी चीज़ें बेटा आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हिंट मिल गई होगी लिखने के लिए। तो ये तो थी बेटा आपकी मैथ की वर्कशीट कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।